प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर सवेरे प्रभु की छत्र छाया में इस आशीर्वाद प्रार्थना में मैं आप सबको तहे दिल से यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूं। शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब से आप सबों को हृदय की भाषा में स्वागत करता हूं और आशीर्वाद घोषित करता हूं। आपके जीवन में आज यीशु मसीह का आशीर्वाद और कृपा भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त हो जाए। बोले आमीन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में शामिल हो जाएं, अपने अपने बाइबल लेकर आएं और इस सवेरे इस प्रभात प्रभु के अनुग्रह का एक समय है, ये समझकर प्रार्थना में भाग लेंगे। आज मैं आपके सामने वचन लेकर आया हूं, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ, पंजाबी में बोलते कूच का ग्रंथ। तो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 चैप्टर 23 वर्स 25, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 में आपके लिए पढ़ूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 5 ब्लेसिंग्स है इसमें, इस वचन में 5 ब्लेसिंग्स हैं। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो पहला ब्लेसिंग क्या है? अन्न जल पर आशीष। दूसरा है हर बीमारियों को प्रभु दूर रखेगा। तीसरा है देश में कोई गर्भपात नहीं होगा। चौथा है कोई बांझ नहीं रहेगी। और पांचवा है प्रभु तुम्हारे आयु के दिन को बढ़ाएगा। बोले हालेलुया। तो मैं इस आशीर्वाद के ऊपर आज फोकस नहीं कर रहा हूं, आपको बताऊंगा। पर इसका जो पहला जो सेंटेंस है, तुम प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करोगे, मैं उसी वचन पर फोकस करना चाहूंगा। क्योंकि प्रभु ने मुझे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ये बताया, लोगों को ये बताओ, मेरे लोगों को ये बताओ कि अगर तुम प्रभु की सेवा करोगे, आराधना करोगे, इंग्लिश बाइबल में लिखा है इफ यू वर्शिप द लॉर्ड, यानी आराधना करोगे या सेवा करोगे, तो फिर ये आशीर्वाद एक के बाद एक आपको मिलेगा। यार सेवा और आराधना क्या है? व्हाट इज वर्शिपिंग गॉड? तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक पॉपुलर गीत है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। मेरे ख्याल में ये गाना सब जानते हैं। स्तुति आराधना जाकर ऊपर जाकर आशीष लेकर आए। तो वर्शिप करने से आराधना में छुटकारा है। आराधना करेगा तो आपके बंधन खुल जाते हैं। बहुत सारे गीत हम गाते हैं अलग अलग भाषाओं में, आराधना में ही है सब कुछ। तो आराधना किसका करना है, कैसे करना है? प्रभु का वचन कहते, तुम प्रभु अपने ईश्वर की आराधना करोगे। इफ यू वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। प्यारे भाई और बहनों, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। हम लोग निर्गमन ग्रंथ के 23वां अध्याय में हैं। देखो, उत्पत्ति के ग्रंथ में हम लोग पूर्व पिताओं के बारे, पूर्वजों के बारे, पेट्रियार्क्स के बारे सुना है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनके 12 संतान, और वो मिस्र में पहुंच गए और वहां उनके जीवन का सब कुछ हमने देखा। जैसे हम निर्गमन ग्रंथ शुरू करेगा, पहला अध्याय में हम देखते हैं वहां पर एक ऐसा राजा आया जो जोसेफ को नहीं जानता था, और 400 वर्ष बीत गए, करीब 10 पीढ़ी निकले, कई सारे पीढ़ी निकले। और ये भी आपको समझना चाहिए, वहां पर एक लोग भी आए जो याकूब के ईश्वर को नहीं जानता था, इब्राहिम के ईश्वर को नहीं जानता था, इसहाक को ईश्वर को नहीं जानता था। ये भी आपको समझना चाहिए। अगर एक राजा आया जो जोसेफ को नहीं जानता था, एक जनता, इतना बढ़ गई इनकी संख्या, इतने साल बीत गए हैं, और इन लोगों ने वो ईश्वर को भूल गया जो इनको मिस्र में लेकर आया, इनके पूर्व पिताओं को
लेकर आया, पुरखों को लेकर आया, उनके बारे भी लोग भूल गए। वो पूरी तरह से मिस्र के देशवासियों के जैसे हो गए, उनके देवी देवताओं का आराधना पूजा करने लग गया। उन लोग उसी में पूरा उनके साथ आइडेंटिफाइड हो गया था। वहां पर प्रभु मूसा को बुला रहा है, मूसा को प्रभु बुलाकर कह रहा कि ये मेरी प्रजा होंगे और मैं इनका ईश्वर, I will be their God and they will be my people. हालेलुया। एक्सक्लूसिव एक चुनाव है, वहां पर एक चुन रहा है ईश्वर। They are my people. हालेलुया। And I will be their God. तो सबसे पहली बात यही है, तब तक ईश्वर ने अपना नाम प्रकट नहीं किया था। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के ईश्वर के रूप में जाना जाता, तुम्हारे पिता के ईश्वर ऐसा समझा जाता था। लेकिन पहली बार मूसा को प्रभु अपना नाम प्रकट कर रहा है, याहवे, आई एम हु आई एम, मैं सत्य हूं। यानी प्रभु है साथ रहने वाला, बचाने वाला, जीवन देने वाला, सृष्टिकर्ता, इस पूरा ब्रह्मांड की रचना करने वाला ईश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है प्रभु के रूप में। वही इज द लॉर्ड। उसी प्रभु की आराधना पूजा करने के लिए वो फिरौन को बाध्य कर रहा है, मेरे जनता को, मेरे लोगों को आराधना के लिए भेज। फिर चिन्ह तथा चमत्कार के साथ, शक्तिशाली चमत्कारों के साथ प्रभु अपने लोगों को मिस्र से बाहर लेकर आ रहा है। फिर भी आपको पता है, लोग मिस्र को अपने दिल से बाहर नहीं किया, मिस्र उनके दिल में ही रह गया। मतलब वो अपने ईश्वर को इतना मानना तैयार नहीं था। इस्राएली जनता के लिए भी ये चिन्ह था, जो 10 महामारी भेजा जो है, सिर्फ फिरौन के लिए नहीं था, ये इजरायली लोगों के लिए था कि उनका ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, बाकी सभी क्या बोलते हैं, विश्वास से बढ़कर है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसका पावर, उसका सामर्थ्य, उसका भुजबल प्रदर्शित किया उन्होंने। क्योंकि इसलिए प्रदर्शित किया ताकि लोग विश्वास करें और जाने। प्यारे भाई और बहनों, आपको भी अपने ईश्वर को जानना है, तब आप आराधना करेगा, आराधकों का समूह में आप शामिल हो जाएगा। पीपल ऑफ इजराइल सपोज टू बी ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स वर्शिपिंग द ट्रू गॉड। सच्चा ईश्वर के आराधक बनने का। आज प्रभु जब बोलते हैं ना, तुम प्रभु अपनी ईश्वर की आराधना करोगे, इसका मतलब क्या है? ईश्वर को जानना, समझना, केवल उसी को ही आराधना, पूजा, सम्मान, आदर, महिमा सब कुछ देना, और किसी को भी नहीं है। जो इसलिए प्रभु नियम बना रहा है, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है, और किसी की आराधना पूजा नहीं करना। सिनाई पहाड़ पर 10 नियमों को देता है। ये नियम देकर वापस आने में जब देरी हो रहा है, उन लोगों ने बछड़ा बनाकर वो उसकी पूजा करने लगे। इतना ही था उनका विश्वास, क्योंकि वो मिस्र में ऐसे देवता की पूजा करते थे। तो उन लोगों का जो मेमोरीज ना इतना छोटा रह गया, वो भूल गए अपने खुदा को। तो इसलिए एक तंबू में 1 साल फिर वहीं पर उन्होंने रहा और उसके लिए प्रायश्चित किया। एक तंबू खड़ा किया, उस तंबू में प्रभु रहने लगे उनके साथ, और तंबू के साथ ही, पाक संदूक के साथ ही फिर वो सफर शुरू कर रहा है। बोले हालेलुया। इजराइल के बीचों बीच रहने वाला एक ईश्वर, उसकी आराधना रोज 24 घंटा चलता है। बोले हालेलुया। यही तो प्रथाएं वहीं से शुरू हो रहा है, नियम सारे वहीं से हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आशीर्वाद के लिए प्रभु एक कंडीशन रखता है। आपके जीवन में भी आशीर्वाद के लिए यही कंडीशन है, प्रभु अपने ईश्वर की आराधना करो, सेवा करो, तब जाकर तुम्हारे अन्न जल पर दाने, सारे बिजनेस, सारे आपके नौकरी, सारे आपका जो भी है आपके कमाई, उस पर आशीर्वाद आएगा। बीमारियां प्रभु दूर रखेगा, और हर बीमारी, हर प्रकार के शरीर की बीमारी से चंगाई आज मिलेगा। इस आशीर्वाद वही मिलेगा। आप आराधना शुरू करना, आराधना शुरू करो, सच्चे दिल से आराधना शुरू करो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों के जीवन में काम ही कभी कभार ईश्वर के रिप्लेस कर लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
कुछ लोग इतवार को भी काम करता है, दुकान खोलते हैं, जॉब के लिए जाते हैं और बोलते हैं मजबूरी है, नहीं तो जॉब ही उड़ जाएगा। लेकिन ईश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज से काम नहीं चलेगा। प्यारे भाई और बहनों, आराधना का मतलब यही है। सच्ची आराधना का मतलब हम लोगों के बीच में और कोई नहीं आना और कुछ नहीं आना। बोले हालेलुया। तो इसलिए याद रखना, झूठ, चोरी, बेविचार, झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे, कोई सा भी चीज हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों को हमें दूर करना पड़ेगा। जो ईश्वर से हमें अलग करने वाला या ईश्वर की आराधना को डाइल्यूट करने वाला कोई भी चीज हमारे जीवन में नहीं हो। पूरे दिल से, सारे दिल से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से प्रभु का प्यार करना है, आराधना करना है। यही तो बोलता है वर्शिप। वर्शिप मतलब फोकस रहना एक के ऊपर, कहीं इधर उधर आपका भक्ति में भटकना नहीं चाहिए। भटक लिया, आराधना नहीं है। प्रभु पर फोकस रहकर उसी की महिमा खोज करोगे। सारे आदर, सम्मान, महिमा केवल प्रभु को देना शुरू करोगे, उसको कहते हैं आराधना। आप टाटूज लगाते हैं, आप क्या बोलते हैं, किसी के भी सामने मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मैं कई परिवार में गया, मेरे को पता है, लाफिंग बुद्धा को लेकर रखा है। आप अंगूठियां पहनते हैं, आप उंगलियां सारे अंगूठियों से भर लेते हैं। आप अपने क्या बोलते हैं, इस दुनिया के रीति रिवाजों में जाते हैं, मंत्र, तंत्र, जादू, टोना, पता नहीं क्या क्या चीजों में फंस जाते हैं। अच्छे खासे विश्वासी लोगों के बारे में बता रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, वो बाहर से पक्का ईसाई है, पक्का बिलीवर है, लेकिन उनका आचरण मसीह के हिसाब से नहीं है, उस ईश्वर के डिमांड के अनुसार नहीं है। सच्चे आराधक का मतलब है आप कहीं नहीं भटकेगा, आप उस आदर और सम्मान किसी के साथ आप बांटेगा नहीं। You will not divide your devotion, undivided devotion and adoration. That is what God demands from every one of us. Hallelujah. हम थोड़ा वहां जाएंगे, थोड़ा इधर जाएंगे, थोड़ा इसके सामने भी करेंगे। अगर बाई चांस ईश्वर भूल गया तो ये याद करें, ऐसा नहीं चलेगा। हर जगह पर चारा नहीं डालता। आप अपने प्रभु को याद कर, उसकी आराधना और पूजा कर। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम जोशुआ का ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 24 उसका 15वां वचन में लिखा है, As for me and my family we will serve the Lord. मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हाँ देखो, जोशुआ कहते हैं, मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। आखिरी हिस्सा है जो 15वां वचन का, याद रखना, क्योंकि बहुत बड़ा एक, जब इस्राएली जनता यरदन पार करके कनान देश प्रवेश किया और वहां पर प्रभु ने उनके लिए सब कुछ अच्छा करके दिया, तो कई सारे लोग इधर उधर भटकने लगे। तो जोशुआ बड़ा दर्द में आकर कह रहा है, सब इस्राएलियों को इकट्ठा करके बोला, तुम लोग आज फैसला करो किसकी सेवा करोगे, तुम फैसला करो। तो कोई जबरदस्ती नहीं, मैं और मेरा परिवार, हम सब उस प्रभु की आराधना और उपासना करेंगे जिसने हमें यहां पर लेकर आया है। बोलिए आमीन। बहुत क्लियर है, वेरी क्लियर है जोशुआ। प्यारे भाई और बहनों, आज आपके मुंह से भी ये आवाज निकलना है, मैं और मेरा परिवार। आप देखो आपके परिवार की तरफ, क्या आपके घर में 4 लोग मिलकर दुआ हो रहा है? क्या है आपका सिचुएशन? क्या आप मिलकर चर्च जा सकते हैं? क्या आपके घर के सभी सदस्य बपतिस्मा ले रखा है, परम प्रसाद ले रखा है? आपके शादियां कहां हो रहा है? कोर्ट में, कचहरी में, मंदिर में, पता नहीं कहां। बोले हालेलुया। आप किन किन बातों पर मसीह के साथ जुड़े हुए हैं? सिर्फ आपकी जरूरत जब आएगा आप ईश्वर के पास आते हैं। आराधना कहां करते हैं? आराधना मतलब डिवाइडेड नहीं होना, इधर उधर भटकना नहीं। आराधना मतलब सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते आप ईश्वर का रहेगा। यू विल बिलोंग टू गॉड, यू विल बी द पीपल ऑफ गॉड, देन ही विल बी योर गॉड। आप ईश्वर की प्रजा रहेंगे और
वो आपका खुदा रहेगा, तब जाकर आराधना होंगे, नहीं तो आराधना नहीं होती। तो अगर आपके जीवन में इस प्रकार की आराधना है, आज ये वचन आपके लिए है। फिर पूछो मत, तुम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करोगे, सेवा करोगे, आराधना करोगे। अगर आपका दिल विभाजित नहीं है, अगर पूरे दिल से पूरा परिवार घुटनों में आकर दुआ करना शुरू करोगे, बुरी आदतों से आज गुड बाय बोलोगे, पापों से छुटकारा प्राप्त करोगे, बंधनों से आजाद होगे, तो फिर क्या है? अन्न जल पर आशीर्वाद है। अगर आराधना नहीं करोगे, मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर कहता हूं, इनमें से एक एक उल्टा पड़ेगा आपको। आपके अन्न जल पर, कारोबार पर, बिजनेस पर, कमाई पर आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी आराधना सच्चे आराधना नहीं है। सच्चे आराधकों का प्रभु ढूंढता है। इसलिए हमारी औरत से जब बात करते हैं, प्रभु कहते हैं मैं सच्चे आराधकों का इंतजार कर रहा हूं, जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, यही ईश्वर चाहते हैं। तो आप आराधना ऐसा करना शुरू करो जैसे ईश्वर चाहता। आपकी आइडिया से नहीं है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ऐसे नहीं। प्रार्थना में भी है, मिस्सा बलिदान में क्या आप समय पर जाते हैं? पूरे तैयारी के साथ जाते हैं? आपका क्या ड्रेस पहन के जाते हैं? क्या तैयारी के साथ जाते हैं? क्या आपके हाथ में एक बाइबल है? क्या आप रोजरी बोलते हो या प्रार्थना करते हो? क्या टाइम देते हो ईश्वर के लिए? आपका बोली किस प्रकार के? चार दोस्त मिलेगा, आपके मुंह से क्या शब्द निकलता है? क्या आप ईश्वर को महिमा देता है? आपके आचरण से, आपके बोली से, आपके वस्त्र धारण से, आपके मेहनत से जो पैसा कमाते हैं उसका आप 10वां हिस्सा देते हैं, दशमांश देते हैं प्रभु को। तो देखो ना, आप बाइबल में क्या लिखा है उसका एक भी पालन नहीं करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रभु को आपको पहचानने में, अपनी प्रजा है करके पहचानने में दिक्कत हो रहा है। हालेलुया। वेशभूषा से शायद मसीह लगेगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। ऐसा नहीं हो सकता प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आपको आराधना करने के लिए, तो ये चैनल के द्वारा, ये प्रार्थना के द्वारा आपको ये साफ बताया जा रहा है कि आपके और मेरे जीवन हम पटरी पर लेकर आना। अगर आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये आराधना नहीं हो रहा है, आज से होना चाहिए। बोले हालेलुया, दिल से हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने जगह पर इस वक्त तैयार हो जाएं। आशीषों के प्राप्ति से पहले आराधक बनने के लिए तैयार हो जाओ। आराधना हो गया। आराधना और सेवा सच्चे दिल से होता है, फिर एक एक करके आशीष आपके जीवन में आएगा। फिर बोलना ही नहीं, ये 5 जो बरकत है, 5 नहीं, इसको आप हजारों में बरकत में ले लो, आपके जीवन में आशीष आएंगी। हालेलुया। आप जहां पर भी है, सारे परिवार मिलकर प्रार्थना करना शुरू कीजिएगा। सारे परिवार मिलकर रोजरी पढ़िए। सारा परिवार में आज मैं इस वचन की घोषणा कर रहा हूं, हे प्रभु जी, आज ये वचन सुनकर ये आराधक बनने तैयार है, इनके जीवन में प्रभु बरकत आशीष दे। हे प्यारे प्रभु जी, इस वक्त मैं सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो सच्चे दिल से आराधक बनने के लिए तैयार है। आपकी आराधना करने के लिए अपनी जिंदगी से हर बुराई को, हर पाप को, हर वो गंदगी को साफ करने के लिए तैयार है। आज आपके सामने जो भी वादा कर रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में आपकी आशीष उतरे, इन परिवारों में आपकी ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। आज आपके वचन निर्गमन अध्याय 23-25 का वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। इनके अन्न जल पर आशीर्वाद आ जाए, इनके बिजनेस पर प्रभु आशीष आ जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। इनके बाहर जाने की रुकावट दूर किया जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, आपके अंदर से हर बुराई को दूर कर, एक भी बुराई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना। गुटखा, शराब, नशे
और हर चीज के बुराई, बुरी संगति, व्यभिचार की बातें, मस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, जो भी सेक्सुअल सिंस है आपकी जिंदगी से जड़ से दूर होना चाहिए। और कहीं से चुपके से पाप करते हो, गलत संगति में, गलत रिश्ते में, आज से उसका फुल स्टॉप लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपके जीवन में आशीष लेकर आ रहा है, खास करके आपके अन्न जल पर, आपके कारोबार पर, आपके फसलों पर, आपके सारे फैक्ट्रीज के ऊपर प्रभु आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां आप काम करते हैं उस जगह पर प्रभु आशीर्वाद देगा, वो फलेगा फूलेगा। पुराना विधान के जोसेफ जहां कहीं भी थे, ईश्वर उनके साथ था, क्योंकि उसके अंदर पवित्रता था। वो सच्चे ईश्वर का भय रखने वाला आराधक था। ओ हालेलुया प्रभु जी, आज इन परिवारों में तेरी आशीष उतर आए प्रभु जी। जहां कहीं भी काम कर लिया जाएगा, जहां कहीं भी प्रभु जी कारोबार के लिए जाएगा, वहां पर आपकी आशीष उतरे, आशीष उतरे, आशीष उतरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटे से लेके बड़े बिजनेस लगाने वाले सभी को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। छोटे से दुकान से लेके हर चीज को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। चौकीदार का काम करने वाला, सिक्योरिटी का काम करने वाला, कुछ लोगों को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। ईमानदारी, हर जगह पर ईमानदारी, ना रिश्वत, कोई रिश्वत नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई झूठ नहीं, पूरे ईमानदारी से सेवा करने के लिए प्रभु कह रहा है। तुम्हारे अंतरतम को ईश्वर जानेगा। जहां कहीं फौज में हो, पुलिस में हो, यीशु कह रहे तुम्हारे कहीं भी रिश्वत की बात नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, अन्न जल पर आशीर्वाद होगा। एक पैसा भी नहीं तो काम नहीं आएगा। जो 2 नंबर से कमाने वाला 1 रुपया भी तेरा काम नहीं आएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं जितने ही तुम्हारे पास है उससे खुश रहो, संतुष्ट रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई हॉस्पिटल में नर्सेस लोग भी, सरकारी हॉस्पिटल में और डॉक्टर लोग भी पैसा इकट्ठा करते हैं 2 गलत तरीके से। प्रभु कहते हैं बस आज ही आखिरी दिन है, जो भी ऐसा किया है वो वापस कर दो, गरीबों में बांटो। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी जगह पर आप काम करते हो वहां पर ईमानदारी बरताओ, प्रभु कह रहा, ताकि तुम्हारे अन्न जल पर, तुम्हारे बच्चों के अंदर आशीष आ जाएगा। अगला पीढ़ी तक तुम्हारे आशीष बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इसी वक्त प्रभु जी अनेक लोगों के नौकरी पर मैं आशीर्वाद घोषणा करता हूं प्रभु जी। इनके नौकरी पर आशीष आए। टीचर्स के स्पोर्ट्स पर्सन है, टीचर्स है, स्पोर्ट्स गाइड है, कोचेस है, उनके ऊपर आशीष आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेलवे में काम करने वाले लोगों पर आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया। फ्लाइट में जाने वाला पायलट से लेके ग्राउंड स्टाफ तक प्रभु जो काम करता है उनको आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया। ओ देश विदेश में काम करने वाले हमारे बच्चों पर आशीर्वाद आ जाए। सभी ड्राइवर्स के ऊपर आशीर्वाद आ जाए। सारे डॉक्टर्स, नर्सेस के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर आशीष आ जाए। सारे जॉब को समर्पित करते जाओ, छोटे से लेकर बड़े तक, साफ सफाई के कर्मचारी से लेकर हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। माइनिंग करता है, खान में जो काम करता है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आशीष आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काम करवाने वाले को भी बोल रहे हैं, किसी से भी गलत तरीके से आप कुछ भी वसूल ना करो। काम करवाना भी हो तो ईमानदारी और जस्टिस के साथ काम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके कर्ज के ऊपर आशीष दे रहा। आप ईमानदारी से प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु आपके कर्ज को दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार प्रभु को दे, आशीर्वाद प्रभु का ग्रहण करे, रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। प्रभु कहते दूसरा ब्लेसिंग है, तुम्हारी बीमारियां तुमसे दूर रखूंगा। हाँ प्रभु यीशु, सर से लेके पांव तक का हर तरह की बीमारी को मैं इस वचन के आशीर्वाद देता हूं। बीमारियां यीशु के नाम पर दूर हो जाएं। आमीन, आमीन, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर के मरीज चंगे हो जाए, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए, न्यूरो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम है दे प्रभु इसी वक्त चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्पाइन का सारा प्रॉब्लम ठीक कर दे, रीढ़ के हड्डी के सारा प्रॉब्लम ठीक कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक जैसे बोलते जाएगा ना, आप अपने रिसीव करते जाना। मैं सिर्फ बीमारियों का नाम बोल रहा हूं, आपको चंगाई रिसीव करते जाना। यीशु मसीह आपको छू रहा है। रीढ़ की हड्डी में जो गैप है यीशु चंगा कर रहा है। हो हालेलुया। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, सर जो चक्कर आता है बार बार, आपका ईयर बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, आंखों का तकलीफ है, चंगाई, चंगाई, हीलिंग। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। आपके दांतों में तकलीफ है, जुबान पर तकलीफ है, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बार बार माइग्रेन हेडेक आ रहा,
प्रभु चंगा कर दे प्रभु जी। बीपी के वजह से जो अटैक आया, जो दिमाग में क्लोट आया, यीशु चंगा कर दे। एक्सीडेंट के वजह से सिर पे चोट लगा और बुरी तरह से प्रभु कोमा में चले गए, ऐसे लोगों को चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया। सुरेश को प्रभु छू रहा, हालेलुया हालेलुया। ओ विलियम को प्रभु चंगाई दे रहा, हालेलुया। विलियम डिसूसा प्रभु चंगाई दे रहा, हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस, ओ हालेलुया हालेलुया। रमेश को प्रभु चंगा कर रहे, हालेलुया। ओ रमेश मिंच को प्रभु चंगाई दे रहा, हालेलुया। उनके एक्सीडेंट के वजह से चोट लगा हुआ है, यीशु चंगाई दे रहा, हालेलुया जीसस। ओ हालेलुया। डॉक्टर ने जो जवाब दे रखा है प्रभु वहां पर आशीर्वाद दे रहा, हालेलुया। ओ जीसस। झारखंड से 5 लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा है। इसी तरह हेड इंजरीज के वजह से जो काफी समय से बीमार पड़े हैं, बिस्तर पर है, यीशु चंगाई दे रहा, हालेलुया जीसस जीसस जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। इसी वक्त प्रभु तेरी महिमा प्रकट कर दे अब्बा। अनेक बीमारियों से चंगाई दे रहा। पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो रहा है, अल्सर के परेशानी चल रहा है, फूड पॉइजन के वजह से आपको परेशानी हो रखा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरे आपके नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपके नाभि में प्रॉब्लम है, पेट में तकलीफ है, हेरनिया के मरीज है, चंगा दे रहा, हालेलुया। गुर्दे के मरीज, किडनी पेशेंट्स बी हील्ड, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाएं, हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं। ओ हालेलुया हालेलुया। हार्ट के बीपी के मरीज को चंगाई मिले प्रभु जी। यीशु के नाम पर घोषणा करता जाऊं प्रभु, घोषित करूंगा, इसी वक्त डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम पर चंगे हो जाए, हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी इसी वक्त चंगा कर दे प्रभु जी। सभी प्रकार का फूड एलर्जीज दूर कर दे, हर प्रकार के एलर्जीज दूर हो जाए प्रभु जी। स्किन डिसीजेस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके लिए क्या संभव है प्रभु जी। तेरा ये वचन, तेरा ये आशीर्वाद सबके जीवन में आ जाए, हालेलुया 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 हालेलुया। घुटने का दर्द, पांव का दर्द प्रभु चंगा कर रहा है, हालेलुया। पैर का दर्द प्रभु चंगा कर रहा है, वेरिकोस वेन से चंगाई, हालेलुया। सैटिका नर्व से चंगाई प्रभु जी। हिप बोन का प्रॉब्लम चंगे हो जाए प्रभु, गुप्त बीमारियां दूर हो जाए, यूट्रस के प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु जी, गांठ दूर हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाए, हर प्रकार का कैंसर को मैं कैंसिल कर देता हूं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी ये वचन पूरा हो जाए, निर्गमन 23-25 पूरा हो जाए। मैं तुमसे तुम्हारी बीमारियां दूर रखूंगा, हालेलुया। मैं तुम्हारे देश में कोई गर्भपात नहीं होगा, जो भी अबॉर्शंस हो रहा है, बच्चा का वरदान नहीं हो रहा, बेटे का वरदान नहीं हो रहा। इसी वक्त इस वचन को ग्रहण कर, इस वचन की शक्ति से उन सभी बहनों को, उन सभी भाई बहनों को जिनको दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है, इस वक्त उनके वो तकलीफ और रुकावट इस वक्त दूर हो जाए। आमीन 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 आमीन। रिसीव करते जाओ, प्रभु की आराधना करना ना भूले, इधर उधर भटकना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं। आपके घर में भी कोई चीज ना रखे, आपके शरीर में कोई चीज नहीं पकड़ना, धागा हो, तावीज हो और अंगूठियां हो जो प्रभु की तरफ से नहीं, कोई भी आपके शरीर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, याद रखना, हालेलुया हालेलुया। चौथा ब्लेसिंग है, आपके घर में कोई बांझ नहीं रहेगी। प्रभु जी निसंतान दंपतियों के लिए मैं इस वक्त विशेष ब्लेसिंग देता हूं इस वचन के द्वारा। इनके जीवन में ऐसा कोई नौबत परेशानी नहीं आवे, ये निसंतान नहीं रहे, अगले साल इसी वक्त इनके गोद में इनका ही बच्चा रहे, आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कोई अपने बीमारी के करके, अपने उम्र के करके, अपने आयु के करके डेथ को सामना कर रहा है, आपने सामने मृत्यु को देख रहा, प्रभु का तब मैं तेरे दिन, आयु के दिन बढ़ाऊंगा, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, हालेलुया। हिजकिय्याह राजा को प्रभु ने 15 साल बढ़ा के दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, याद रखना ये एक एक वचन, एक एक आशीर्वाद आपके लिए मैं आज पुनः डिक्लेयर करता हूं। आपके सामने, आपके कानों में मेरी आवाज जैसे पहुंचेगा, ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, बोलिए आमीन। एक एक रुकावट प्रभु दूर करेगा। आप अपने जरूरतों को रखना, उसके लिए प्रार्थना करना। आपके बच्चों की पढ़ाई हो, एग्जाम हो, कई सारे लोग बच्चों के एग्जाम के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, 10वीं 12वीं और भी क्लासेस में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सभी तनाव इनके ऊपर से दूर कर दे, इनके पढ़ाई में आशीष आ जाए, इनके एग्जाम अच्छे चल जाएं और अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। सभी टीचर, स्कूल्स जहां पर
एग्जाम लिखने जा रहा है, सारे जगह को ब्लेस करता हूं प्रभु जी, शैतान के सारे कार्यों को नष्ट कर देता हूं प्रभु जी। सच्चे आराधना के विरुद्ध में शैतान जो भी चीज लेकर आते हैं प्रभु, मंत्र तंत्र जादू टोना और अन्य चीजों के पीछे लोगों को लेकर चलता है, आज इस वक्त मैं उसको प्रभु जी बिल्कुल कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर महिमा आदर सम्मान सिर्फ और सिर्फ प्रभु को हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जो भी आपके मतलब आशीष के रुकावटें हैं, आज प्रभु कह रहे तुम्हारे पासपोर्ट, तुम्हारे नौकरी में जहाँ कहीं भी सरकारी नौकरी हो, कुछ भी हो, आज वो सारा बंधन प्रभु तोड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो पहला जो वचन पर फोकस कर, तुम प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करोगे, याद रखना ये पूरा करोगे, बाकी 500 और हजारों आशीष और बरकत आपका ही रहेगा। सब प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं प्रभु ईश्वर के नाम पर जो अधिकार मुझ पे सौंपा है, इस अधिकार के साथ आपको ब्लेसिंग देता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस प्रार्थना सभाओं में भाग लिया है, आज के प्रार्थना में भी भाग लिया है। प्रार्थना में भाग लेते जाइए, दूसरों को भी इसमें इनवाइट करते जाइए। सभी परिवार मिलकर प्रार्थना करने का कष्ट कीजिएगा। सारे बुराई से, पाप से आप दूर रहिए, अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, जल्दी से आपका जिंदगी बिल्कुल सुधारने का काम कीजिएगा। आमीन। आप सभी को मैं एक अच्छा दिन का और शुभ दिन का कामना करता हूँ, और जीसस का प्यार को बांटते रहिए। और कल 5:30 बजे हम सवेरे मिलेंगे, और आज 8 बजे फादर सिजो के साथ प्रार्थना में जुड़िएगा। सभी को जय यीशु, गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे।